ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 68। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है तब संसार के दुख रूप जो तम है वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय से शाम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है, जड़ चंद्रमा रूप देह को जब देखता है तब चैतन्य रूप सूर्य नहीं भासित होता, असत्य किनाई हो जाता है। और जब चैतन्य की ओर देखता है तब देह नहीं भासित होता। केवल लक्ष्य में दूसरे की उपलब्धि नहीं होती। केवल चैतन्य पद को प्राप्त होने पर द्वैत से रहित निर्वाण भाव होता है और जड़ भाव को प्राप्त होने पर चैतन्य नहीं भासित होता। ऐसे संसार के दर्शन का कारण दोनों है। चेतन सूर्य से जड़ चंद्रमा की उपलब्धि होती है और जड़ चंद्रमा से चेतन सूर्य की उपलब्धि होती है। जैसे अग्नि रूप प्रकाश अंधकार के बिना सिद्ध नहीं होता, वैसे ही इन दोनों की संधि बिना आत्मा की उपलब्धि भी नहीं होती। प्रकाश बिना केवल जड़ की उपलब्धि भी नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस दीवार पर पड़ता है वह दीवार प्रकाश से चमकती है और प्रकाश दीवार से चमकता है, वैसे ही चित्त जब फुरता है तब जीव को जगत भासित होता है और फुरना जगत से होता है। फुरने से रहित अचित्य चिन्मात्र निर्वाण है। इससे ही रामचंद्र जी, जगत को अग्नि और सोम जानो। चेतन का देह से संबंध है, परंतु जिसका आधिक्य होता है उसकी जय होती है। प्राण अग्नि उष्ण रूप है और अपान शीतल रूप चंद्रमा रूप है। ये दोनों प्रकाश और छाया रूप है। इनको जानना सुख का मार्ग है। हे रामचंद्र जी, जब बाहर से शीतल रूप अपान भीतर को आता है तब उष्ण रूप प्राण में जाकर स्थित होता है और जब हृदय स्थान से निकलकर उष्ण रूप प्राण बाहर को 12 अंगुल पर्यंत जाता है तब अपान को चंद्रमा का मंडल है। अपान जो चंद्रमा का मंडल है उसको वह प्राप्त हो जाता है। अपान प्राण रूप होकर और प्राण अपान रूप होकर उदय होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही इनका परस्पर आपस में प्रतिबिंब पड़ता है। जहां षोडश कला चंद्रमा को सूर्य ग्रस लेता है उस मध्य भाव में तुम स्थित हो। जब अपान प्राणों के स्थान में आकर स्थित होता है और प्राण रूप होकर उदय नहीं होता, सो यह शांति रूप भाव है, उसमें तुम स्थित हो। प्राण निकलकर जब मुख से 12 अंगुल पर्यंत बाहर स्थित होता है और जब तक अपान भाव को प्राप्त होकर उदय नहीं होता, वह जो मध्य भाव है उसी में तुम स्थित हो। मेष आदि जो 12 राशियां है उनमें एक को त्याग कर दूसरी राशि को जब तक संक्रांति नहीं प्राप्त होती उसका नाम संक्रांति है और उनके मध्य में जो संधि है उसका नाम पुण्य काल है। वह पुण्य काल भीतर बाहर प्राण अपान की संधि के समय में तृणवत है। उन संक्रांतियों में जो वैशाख की विष्णुवत संक्रांति है सो शिवरात्रि है।
चैत्र की संक्रांति में त्रयोदश दिन होते हैं और अस्त की संक्रांति में त्रयोदश दिन है। इनका नाम विषुवत है, जहां दिन और रात्रि सम होते हैं और दक्षिणायन और उत्तरायण की जो संधि होती है उसके भीतर और बाहर भेद को जाने, तब जन्म से रहित होकर परम बोध को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, उत्तरायण मार्ग योगीश्वरों का है, उससे वे क्रम से मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग कर्म करने वालों का है, इससे वे फिर संसार भागी होते हैं। उनके मध्य में जो संधि है उसमें स्थित होने से परम पद प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह योग की कला मैंने विस्तार से तुमसे कही है। इसमें उत्तम प्रभाव वर्णन हुआ है। प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो, जिससे फिर जन्म मरण आदि दुख तुम्हें न हो। ब्रह्म सत आनंद स्वभाव मात्र है। एक आत्मा में एकत्व भाव होते हैं, वही भाव रहते हैं। धनी शक्ति का धनी होता है और अविद्या नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जब वह चुड़ाला रानी योग और ज्ञान के अभ्यास से पूर्ण हुई, तब सब शक्तियों से संयुक्त होकर धनी बनी और अणिमा आदि सिद्धियों को वह प्राप्त हुई। एक रात्रि में राजा सोया था, तब वह अवकाश पाकर आकाश के बहुत स्थानों में विचरी। फिर देवलोक में अति चंचल काली का रूप रखकर फिरी। फिर मध्य दिशा, देवलोक, दैत्यों, राक्षसों, विद्याधरों और सिद्धों के लोकों में होकर सूर्यलोक, चंद्रलोक, मेघमंडल और इंद्रलोक में गई और वहां का कौतुक देखकर फिर नीचे के लोक में आई। समुद्र में प्रवेश करके फिर अग्नि में प्रवेश कर गई। पवन में पवन रूप हो गई और नागलोक की कन्याओं में उसने क्रीड़ा की। फिर वनों, पर्वतों, भूतों, अप्सराओं और त्रिलोकी के मध्य विचरी। इसी प्रकार लीला करके फिर एक क्षण में उसी स्थान में जहां राजा सोया था आई और राजा के समीप सो रही। जैसे भवरी भवरा कमलिनी के मध्य में शयन करते हैं, पर राजा ने न जाना कि रानी कहीं गई थी या नहीं गई थी। जब रात्रि बीती और प्रातः काल हुआ, तब राजा ने स्नानशाला में जाकर स्नान कर वेदोक्त कर्म किए और रानी ने भी अपने स्वाभाविक कार्य किए। जैसे पिता पुत्र को मीठे वचनों से उपदेश करता है, वैसे ही रानी ने राजा को धीरे धीरे तत्व का उपदेश किया और पंडितों से भी कहा कि तुम भी राजा को उपदेश करो। बताओ कि यह जगत स्वप्नवत भ्रम है, दीर्घ रोग और दुखों का कारण है। आत्मज्ञान की औषध से इसका नाश होता है और इसकी औषध कोई नहीं। इसी प्रकार आप भी राजा को उपदेश करती और पंडित लोग भी उपदेश करते थे, परंतु राजा ने वह ज्ञान न पाया और चित्त में विक्षेप में पड़ा रहा। राजा ने उस उत्तम पद में विश्राम न पाया जो अपना आप केवल चिद्रूप प्रत्यक आत्मा है। राम जी ने पूछा, हे महामुनि, रानी तो सर्वशक्ति संपन्न थी, योग कला में भी अति चतुर और ज्ञान कला में तद्रूप थी, और राजा भी
अति मूढ़ न था, फिर उसकी समझ में रानी का उपदेश क्यों न दृढ़ हुआ? रानी भी उसको प्रीति से उपदेश करती थी, तब क्या कारण था जो वह अपने पद में स्थित न हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बिना छिदे मोती में तागा प्रवेश नहीं करता, वैसे ही चुड़ाला के उपदेश ने राजा को न बेधा। जब तक आप विचार न करें और उसमें दृढ़ अभ्यास न हो, तब तक यदि ब्रह्मा भी उपदेश करे तो उसको वह न बेधेगा, क्योंकि आत्मा आप ही से जाना जाता है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अधिष्ठान रूप और स्वभाव मात्र आत्मा आप ही अपने आप को देखता है, वह किसी मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यदि आत्मा अपने को आप ही से देखता है तो गुरु और शास्त्र किस निमित्त उपदेश करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, गुरु और शास्त्र जता देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु वे इदम यानी यह है करके नहीं दिखाते। विचार नेत्र से आत्मा अपने को आप ही देखता है, विचार से रहित होकर उसको नहीं देख सकता। जैसे किसी पुरुष को कोई आंखों वाला आदमी चंद्रमा दिखाता है, पर जो वह देखने वाला आंखों वाला होता है तो देख पाता है, और मंद दृष्टि होता है तो नहीं देख पाता, वैसे ही गुरु और शास्त्र आत्मा का रूप वर्णन करते हैं और दिखाते हैं, पर जब शिष्य विचार नेत्र से देखता है तभी कहता है कि मैंने देखा, और फिर अन्यों को दिखाने के योग्य होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा किसी इंद्रियों का विषय नहीं, वह अपना आप मूल रूप है और इंद्रिया कल्पित है। जो तुम कहो कि तुम भी तो इंद्रियों से ही उपदेश करते हो, तो सब इंद्रियों का विस्मरण करो तो अपना मूल तुम्हें भासित होगा। हे रामचंद्र जी, इस पर एक क्रांत का इतिहास है, उसे सुनो। एक क्रांत था जिसके पास बहुत धन और अनाज था, परंतु वह ऐसा कृपण था कि किसी को कुछ न देता था। धन की उसे ऐसी तृष्णा थी कि चाहता था कि किसी प्रकार मुझे चिंतामणि मिले। इसी इच्छा से एक समय घर से बाहर निकल पृथ्वी की ओर देखता जाता था कि एक स्थान में पहुंचा जहां घास और भूस पड़ा था। उसे उसमें एक कौड़ी देख पड़ी। वह उस कौड़ी को उठाकर देखने लगा कि कुछ और निकले, तो फिर दूसरी कौड़ी निकली। इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते उसे 3 दिन व्यतीत हुए, तब 4 कौड़ी निकली और फिर 8 निकली। जब 3 दिन और ढूंढते बीते, तब चंद्रमा की नाई चिंतामणि प्रकट देखी और उसे लेकर अपने घर आया और अति हर्षित हुआ। हे रामचंद्र जी, वैसे ही गुरु और शास्त्रों से तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का पाना कौड़ियों का खोजना है, और आत्मा चिंतामणि रूप है। परंतु जैसे कौड़ियों की खोज में उसने चिंतामणि बिना खोजे नहीं पाई, वैसे ही गुरु और शास्त्रों से आत्मपद मिलता है, गुरु और शास्त्रों के बिना नहीं मिलता। धन, तप और कर्म से आत्मा नहीं मिलता,
केवल अपने आप खोजने से पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जब शिखर ध्वज चुड़ाला के पास से उठकर स्नान को गया, तब राजा के मन में वैराग्य उपजा। यह संसार मिथ्या है। हमने बहुत भोग भोगे तो भी हृदय को शांति न हुई, और इन भोगों का परिणाम दुखदायक है। जब मन में ऐसा विचार उपजा, तब राजा ने गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, मंदिर और दूसरी सामग्री बहुत दान की, और सब ऐश्वर्य के पदार्थ ब्राह्मणों, गरीबों और अतिथियों को अधिकार के अनुसार बांट दिए। रानी ने भी ब्राह्मणों और मंत्रियों से कहा कि राजा को तुम यही उपदेश दिया करो कि ये भोग मिथ्या है, इनमें कुछ सुख नहीं। आत्मसुख बड़ा सुख है, जिसके पाने से जन्म मरण से मुक्ति होती है। इसी प्रकार राजा ब्राह्मणों से सुने और अपने मन में भी वैराग्य उपजाता था। इस कारण विचारे कि मैं इस संसार दुख से रहित हो जाऊं। यह संसार बड़ा दुख रूप है और इसमें सदा जन्म मरण है। निदान राजा के मन में आया कि मैं तीर्थों को जाऊं और स्नान करूं। इसलिए तीर्थों को चला और स्नान दान करता हुआ देवता, तीर्थों और सिद्धों के दर्शन करके गृह को आया। रात्रि के समय रानी के साथ शयन किया तो रानी से कहा कि हे अंगने, अब मैं वन को तप करने के लिए जाता हूं, क्योंकि ये भोग मुझे दुखदायक जान पड़ते हैं और राज्य भी वन किनाई उजाड़ सा प्रतीत होता है। ये भोग हम बहुत काल पर्यंत भोगते रहे तो भी इनमें सुख नजर न आया, इसलिए मैं वन को जाता हूं। मुझे तुम न अटकाना। तब रानी ने कहा, हे राजन, अभी तुम्हारी कितनी अवस्था है जो तुम वन को जाते हो? अब तो हमारे राज्य भोगने का समय है। जैसे वसंत में फल शोभा पाते हैं और शरद काल में नहीं सोते, वैसे ही हम भी जब वृद्ध होंगे तब वन को जाएंगे, और वन भी तभी शोभा पाए और वन ही में शोभा पावेंगे। जैसे वन के फूल श्वेत होते हैं, वैसे ही जब हमारे केश श्वेत होंगे तब शोभा पावेंगे। अभी तो राज्य करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार रानी ने कहा। तब राजा का चित्त वैराग्य ही में रहा और वह रानी का कहना चित्त में उसने न लाया। जैसे चंद्रमा बिना कमलिनी शांति नहीं पाती, वैसे ही ज्ञान बिना राजा को शांति न हुई। परंतु वैराग्य करके फिर कहने लगा, हे रानी, अब मुझे न रोक। अब राज्य मुझको फीका लगता है, इसलिए मैं वन को जाता हूं। यहां नहीं ठहर सकता। जो तुम कहो कि मैं यहां तेरी सेवा टहल करती थी, वन में कौन करेगा? तो पृथ्वी ही मेरी सेवा टहल करेगी। वन की वीथियां स्त्रियां होंगी, मृगों के बालक पुत्र होंगे, आकाश हमारे वस्त्र और फूल के गुच्छे भूषण होंगे। जब दूसरी रात्रि हुई और राजा वहां से चला, तो रानी और सेना भी पीछे चली और कोट के बीच सब स्थित हुए। राजा और रानी ने विश्राम किया, जैसे भौरा भौरी सोते हैं, और सेना और सहेलियां भी सब सो गई। सब पत्थर की शिला सदृश निद्रा से जड़ हो गए। जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो राजा जगा और देखा कि सब सो गए हैं। निदान शैया से उठ रानी के वस्त्र एक ओर कर और हाथ में खड़ंग लेकर निकला।
जैसे क्षीर समुद्र से विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास से उठते हैं, वैसे ही उठ सब लोगों को लांघता कोर्ट के दरवाजे पर आया तो देखा आधे मनुष्य जागते थे और आधे सो गए हैं। उन्होंने जब राजा को देखा तब राजा ने कहा, द्वारपालो, तुम यही बैठे रहो, मैं अकेला ही वीर यात्रा को जाता हूं। इतना कह राजा बड़े वेग से चला और बाहर निकलकर कहा, हे राजलक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। अब मैं वन को चला। फिर वह एक वन में पहुंचा जहां सिंह, सर्प तथा और भयानक जीव थे। उनके शब्द सुनता आगे चला तो उसके आगे और वन मिला, उसको भी लांघ गया। 8 पहर चलकर राजा एक जगह जा पहुंचा। जब सूर्य उदय हुआ तब स्नान करके संध्यादिक कर्म किए और वृक्षों के फल भोजन कर फिर वहां से वहां आगे चला। इस डर से कि कोई कहीं पीछे से आकर मुझे न रोके, बड़े वेग से वह चलता गए। बड़े बड़े पहाड़, नदियां और वन लांघकर 12 दिन पश्चात मंदराचल पर्वत के निकट जा पहुंचा। एक वन में जाकर ठहरा और स्नान करके कुछ भोजन किया। मेघ और छाया से रक्षा के निमित्त उसने वहां एक झोपड़ी बनाई और पात्र बनाकर उसमें फूल और फल रखे। जब प्रातः काल होता तब स्नान करके पहर भर जप करता था और फिर देवताओं की पूजा के निमित्त फूल चुनता था। 2 पहर स्नान करके ऐसे व्यतीत करता। जब तीसरा पहर होता तब फल भोजन करता था। चौथे पहर फिर संध्या और जप करता था। कुछ काल रात्रि को शयन करता और बाकी जप में ही बिता था। इसी प्रकार काल को व्यतीत करता था। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।